अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30। आप लोगों को घड़ी सही से नहीं दिखाई दे रही होंगी क्योंकि रूम में अंधेरा था। उसके बाद में फ़्रेश होने के बाद रोज़ का डेली रूटीन मेरा एक गिलास गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं यहाँ पर तिलावत लगाने आ गई हूँ टीवी पर, जो कि मैं रोज़ सुनती हूँ। अल-माइदा की सूरह मैं खाली जुम्मा के दिन सूरह बकरा सुनती हूँ, बाकी पूरा हफ्ता में अल-माइदा सूरह लगाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई मॉर्निंग के लिए चाय बनाने के लिए। और ये देखिए जी, हमारी गर्मा गर्म चाय बनकर रेडी है, कड़क और मीठी चाय, क्योंकि मैं थोड़ा मीठा ही खाना पसंद करती हूँ। तो बस मैं अब इसे थर्मस में डाल रही हूँ, क्योंकि क्या है, घर में सब सो रहे, घर में उठे तक चाय ठंडी हो जाएंगी सबके, इसलिए फिर मैंने थर्मस में डाल दी। यहाँ पर मेरे नाश्ते का दस्तर भी लग चुका है और नाश्ते में आज है चाय पराठा हमेशा की तरह। पर आज नाश्ते के दस्तरखान पे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ है, क्योंकि आज उसे जॉब पर जल्दी जाना था, तो वो मेरे साथ ही उठ गया और साथ ही नाश्ता कर लिया। तो बस हम नाश्ते के दस्तरखान पर है। दस्तरखान पर हमारे साथ मेरे हस्बैंड नहीं हैं, क्योंकि वो सोए थे। उसके बाद जी मैं लग गई हूँ अपनी जॉब पर। हाँ, लग गई हूँ अपनी जॉब पर, मतलब कि मेरे ऑर्डर्स थे नाश्ते के, तो बस मैं वही बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो नाश्ते के ऑर्डर्स जो होते हैं वो मुझे रात से ही आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस किसी को भी जो भी चाहिए रहता है तो वो मुझे रात में ही मैसेज करके बता देते हैं कि सिस्टर हमें नाश्ते में सुबह ये चाहिए या ये चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो ये आलू के पराठे का बैटर भी रेडी हो गया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए जी, गर्मा गर्म आलू के पराठे रेडी है। तो जिस कस्टमर के लिए मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो पराठे उसे थोड़े क्रिस्पी बनाऊँ। और ये है यहाँ पर मतलब हरी चटनी पुदीने और हरी मिर्च की। तो बस मैं इस तरह से बनाकर फ्रीज़ करके रखती हूँ चटनी, क्योंकि मुझे पराठे के ऑर्डर कभी भी आ जाते हैं और पराठों के साथ कस्टमर चटनी लेना ही पसंद करते हैं, ना दही ना सॉस, उन्हें बस हरी चटनी ही चाहिए होता है। तो मैं इस तरह से बनाकर फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये देखिए, दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है आलू का। तो बस अब मैं ये तीसरा पराठा रेडी कर रही हूँ। तो मैंने पराठों को ज़्यादा सेकी हूँ, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि मैं उन्हें इस तरह से ही बना के दूँ। तो जिस तरह जैसी डिश की डिमांड होती है तो हमें पूरी करके देना होता है। तो उनके 3 पराठों की डिमांड थी आलू के पराठे, तो फिर मैंने वो रेडी की। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू के पराठों के बाद ऑमलेट का ऑर्डर था, तो बस मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए जी, मस्त गर्मा गर्म यहाँ पर ऑमलेट भी रेडी हो चुका है, मज़ेदार सा। तो बस अब मैं इसे कंटेनर में डायरेक्ट ही डाल रही हूँ, क्योंकि क्या है कि ये गर्मा गर्म ही पैक करना होता है। जो ऑमलेट होता है वो बहुत जल्द ठंडा हो जाता है। तो फिर मैं इसे तवे पे से निकाल के फ़ौरन कंटेनर में डाल देती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से उनका काम चालू होता है। तो फूड बनाना तो मेरा काम है, लेकिन फ़ूड की पैकिंग करना मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, क्योंकि मुझे पैकिंग करने नहीं जमती, इस वजह से वो मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं। तो सिर्फ लजीज खाना बनाना ही मेन नहीं होता है, फूड की पैकेजिंग भी बहुत मेन होती है। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से हाइजीन तरीके से मतलब फ़ूड की पैकिंग करके कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो बस ये आलू के पराठे पैक हो रहे हैं, देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे से और कितने साफ़ सुथरे तरीके से मेरे हस्बैंड पैकिंग करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद मेरे हस्बैंड फिर पैकिंग करके देने भी जाते हैं कस्टमर तक। फिर चाहे 1 ऑर्डर हो या 2 ऑर्डर हो, तो फ़ौरन हमें देना होता है, क्योंकि कस्टमर तक हमें गर्मा गर्म खाना पहुंचाना होता है। तो 1 ऑर्डर के लिए दूसरे ऑर्डर को नहीं रुका सकते, इसलिए हम जैसे जैसे ऑर्डर पूरे होते जाते हैं वैसे पैकिंग करके कस्टमर तक पहुँचाते रहते हैं। ये देखिए, मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ते के ऑर्डर ले जा रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग कस्टमर के थे। बस अब उसके बाद लंच की तैयारी हो गई। लंच के ऑर्डर मुझे कंप्लीट करना था, जिसके लिए मुझे सबसे पहले आटा गूंदना होता है, क्योंकि क्या आटा गूंद के रखो तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे ये आटा गूंदने में लगती है। इतना आटा मैं माशाल्लाह से दोनों टाइम गूंदती हूँ। तो आप लोग भी देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो मुझे मतलब बहुत यहाँ पर आटा गूंदने में मतलब बहुत मैं थक जाती हूँ, क्योंकि इतना सारा आटा आप लोगों को तो कैमरे पे ऐसा दिख रहा है, बट वो रियल में बहुत ज़्यादा होता है कि मुझसे उठाए भी नहीं जाता। तो बस इस तरह से मैं अच्छे से मुट्ठी मार के आटे को गूंद रही हूँ। उसके बाद आज मुझे सब्ज़ी का ऑर्डर था,
आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस उसकी सारी प्रिपरेशन मैंने कर चुकी हूँ और अब मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे जो एक ऑर्डर आता है कोई एक कस्टमर का, तो फिर मैं दूसरे कस्टमर को भी मतलब मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि आपको ये सब्ज़ी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर रज़ामंद हो जाते हैं। तो मेरे लिए थोड़ी मेहनत आसान हो जाती है। और यहाँ पर अब मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट की थी। तो मुझे था कि मतलब यहाँ पर जो कस्टमर के ऑर्डर थे, तो किसी को राइस चाहिए होता है, किसी को रोटी चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक कस्टमर की 10 रोटियाँ थी सब्ज़ी के साथ, और साथ में उनका दाल तड़का भी था, और दूसरे कस्टमर की 6 रोटियाँ थी सिर्फ सब्ज़ी और रोटी। तो मैं रोटियाँ सब एक साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि बार बार फिर इतना गैस जला के तवा गरम करना पड़ता है और बहुत हीट भी लगती है। तो मैं जब रोटियाँ बनाने खड़ी होती हूँ तो सारी रोटियाँ एक साथ बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी मज़ेदार सी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। तो ये जिस कस्टमर के लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ, उन्हें 2 बजे तक मुझे पहुँचाना था। उनकी सिर्फ सब्ज़ी और रोटी थी, जैसे कि सब्ज़ी और 6 रोटी। तो मैंने सोची कि पहले मैं इनको पैकिंग करके दे दूँ, क्योंकि इन्हें 2 बजे तक फूड चाहिए था। और जो दूसरे कस्टमर थे तो उनका 2:30 पौने 3 तक पहुँचाना था। तो जिनका पहले पहुँचाना होता है मैं जल्दी जल्दी फिर उनका कर लेती हूँ, और फिर ज़्यादा वीडियो भी नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि क्या है कस्टमर तक खाना टाइम पर पहुँचना ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद मैंने सारा मतलब रोटियां कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैं दे रही हूँ दाल को तड़का। मज़ेदार सा गज़ब का तड़का लग रहा है हमारी दाल में। ये देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी सी दाल तड़का रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं मतलब फूल गोभी की सब्ज़ी आलू के साथ और दाल तड़का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को देख के कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लग रहा है ना एकदम यम्मी यम्मी सा। तो आज दोपहर के ऑर्डर जो थे वो 2 सब्ज़ी, एक दाल तड़का और 16 रोटियों के थे। तो वो कंप्लीट कर ली मैंने, और मेरे हस्बैंड बस ये पहुंचाने जा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग। तो दोनों ऑर्डर अलग अलग थे, तो 2 अलग अलग बार मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा। अलग अलग जगहों के अलग अलग ऑर्डर रहते हैं, तो अलग अलग जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर मैं खुद के लिए मतलब घर के लिए यहाँ पर इस तरह से न्यू स्टाइल में लच्छेदार आलू के पराठे बना रही हूँ। देख सकते हो आप लोग। तो ये मैंने कुछ न्यू सा ट्राई करी थी, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इतना टेस्टी ज़बरदस्त बना था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन एक कमी थी कि मेरे लिए चटनी ही नहीं बची थी, तो मुझे फिर इसे सॉस के साथ एंजॉय करना पड़ा। और यहाँ पर लग चुका है हमारे दोपहर के खाने का दस्तरखान, जिसमें है सब्ज़ी, रोटी, आलू के पराठे। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा वेज खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए फिर मैंने ऑमलेट बना ली थी। और ये देखिए मैं इसे सॉस के साथ एंजॉय कर रही हूँ आलू के पराठों को। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का रिज व्लॉग्स के चैनल पे। तो आज जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन और अपना जैसे कि लंच के ऑर्डर देती हूँ मैं, वो रूटीन आप लोगों के। और अभी बज रहे हैं शाम के 4, और बस अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी मैं करूँगी कुछ आधा घंटा रेस्ट, उसके बाद मुझे शाम के ऑर्डर रहेंगे। तो बस अभी मुझे अपना फ़ोन ही चेक करना है। तो जो मुझे ब्रेकफास्ट के जो ऑर्डर आते हैं वो मुझे रात से ही आ जाते हैं, कि मतलब जिसको जो जो चाहिए वो मुझे रात में ही मैसेज कर देते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो फिर क्या मुझे आसानी होती है सुबह तैयारी करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आज मतलब नाश्ते में बनाई थी आलू के पराठे और ऑमलेट बनाई थी 2 अंडों का। तो वो मुझे रात में ही ऑर्डर आ गया था। उसके बाद 12 बजे से फिर मैं मतलब लंच का ऑर्डर बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो उसके ऑर्डर मुझे सुबह 9:30-10 बजे से आ जाते हैं माशाल्लाह से। तो जो कोई भी मतलब मुझे ऑर्डर करना चाहते हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टा पर डीएम करके पूछ सकते हो कि भाई मतलब हमें ऑर्डर करना है, या ऑर्डर के बारे में जो भी डिटेल चाहिए वो आप लोग मेरे इंस्टा पे पूछ सकते हो। मेरी इंस्टा की आईडी आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो जल्दी जल्दी जाइए और मेरे इंस्टा को भी फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं अपने ऑर्डर्स की सारी डिटेल अपलोड किया करती हूँ। डेली मैं वहाँ पर मतलब पोस्ट किया करती हूँ वीडियो। तो आप लोग मेरे इंस्टा को फॉलो कीजिए और डिटेल ले सकते हो। तो अब देखते हैं भाई शाम के क्या क्या ऑर्डर रहेंगे, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को शाम के ऑर्डर के साथ। तब तक मैं कर लूँ थोड़ा सा रेस्ट। जब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी ही देर।
तो अब यहाँ पर मैंने कर ली हूँ डिनर के ऑर्डर की तैयारी स्टार्ट। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताई कि मैं सबसे पहले आटा गूंद कर रखती हूँ। तो ये शाम के लिए मैंने आटा गूंद कर इस तरह से मैं ढक कर रख देती हूँ, तो आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरिस्ता, क्योंकि मुझे सबसे पहला ऑर्डर था चिकन कौरमे का, जिसके साथ जानी थी 8 रोटियाँ। तो बस मैं यहाँ पर कौरमे की तैयारी कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे था पकोड़ा कड़ी का ऑर्डर। तो उसके बाद फिर मैंने ये तैयारियां शुरू कर ली। ये देखिए यहाँ पर मैंने बिरिस्ता बनाकर यहाँ पर ठंडा होने के लिए रखी हूँ। इस तरह से मैं ज़्यादा बनाकर एक डब्बे में भर के रख देती हूँ, और जिसका जैसे जैसे ऑर्डर आता है तो फिर मैं निकाल के उस तरह से बनाते रहती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ी आसानियाँ हो जाती है। और यहाँ पर मेरी मज़ेदार कड़ी को तड़का लग रहा है। देख सकते हो आप लोग कितना मज़ेदार सा तड़का लगा रही हूँ मैं यहाँ पर पकोड़ा कड़ी को। तो यहाँ पर कड़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है मेरी, ज़बरदस्त सी यम्मी यम्मी सी। तो यहाँ पर मुझे 3 कस्टमर के कड़ी के ऑर्डर थे। तो यहाँ पर देखिए मेरा कोरमा भी बनकर रेडी हो चुका है। तो कोरमे का मुझे सिर्फ एक ऑर्डर था, चिकन कोरमे का। तो फिर मैंने पहले इसे कंप्लीट कर ली, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक सिंगल ऑर्डर है, तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लूँ। है ना मेरे पास दिमाग, कितने अच्छे से मैं अपना दिमाग चलाती हूँ और अपने कामों को आसान कर लेती हूँ। ये देखिए जी, मज़ेदार सा लजीज सा चिकन कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और बस लो ये जी, मैं अब रोटियाँ बनाने खड़ी हो गई हूँ। तो फिर मुझे तो इतना टाइम लग जाता है रोटियाँ बनाने में, क्योंकि यहाँ पर कुछ रोटियाँ थोड़ी नहीं होती, कम से कम 40 के ऊपर रोटियाँ होती है शाम की माशाल्लाह से। तो मैं एक साथ तो नहीं बनाती हूँ, जैसे 20 बना ली, 15 बना ली, फिर थोड़ा रुकती हूँ, फिर थोड़ा दूसरी चीज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे एक साथ इतनी देर खड़े नहीं हुआ जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं पकोड़ा फ्राई कर रही हूँ। देख सकते हो आप लोग, प्याज के पकोड़ों की मैं मतलब कड़ी बना रही हूँ। ये देखिए यम्मी यम्मी से क्रिस्पी पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। तो मुझे मतलब मैं जब से ऑर्डर स्टार्ट की हूँ मतलब बनाना, तो माशाल्लाह से मुझे इतना मतलब फटाफट काम करने की आदत हो गई है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। ये देखिए यम्मी सी कड़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है, जिसे मैं कंटेनर में यहाँ पर पैक करने की तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरह से मुझे 3 कड़ी के ऑर्डर थे, तो मैंने फिर तीनों कंटेनर को एक साथ ही फिल कर ली हूँ। ये देखिए, और मतलब ये 3 अलग अलग लोगों के ऑर्डर थे, तो लेकिन बना एक साथ था, तो फिर मैंने एक साथ ही यहाँ पर फिर ऑर्डर पैकिंग कर ली हूँ। ये वॉइस ओवर करने के टाइम बैकग्राउंड साउंड में इतनी आवाज़ें आती है कि मैं क्या करूँ, कुछ बोल नहीं सकती मैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम वॉइस ओवर में अपनी वीडियो बना रही हूँ, फुल व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अभी बोलने के लिए इतना टाइम नहीं होता, बोलने के लिए फिर ध्यान भी लगाना पड़ता है, और मेरा पूरा ध्यान पकाने में रहता है। और ये देखिए माशाल्लाह से कड़ी पकौड़ा बनकर कितना यम्मी सा लग रहा है कंटेनर में। और एक को मतलब कड़ी पकौड़े के साथ राइस चाहिए था, और 2 लोगों को रोटी चाहिए था, एक को 6 रोटी चाहिए था, एक को 8 रोटी चाहिए था। तो बस मैंने सारे ऑर्डर रात में भी फटाफट से जा रहे हैं अपनी जॉब पर। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो हमारा रात का खाना हो चुका है, और सारे कामों से मैं फारिग हो चुकी हूँ, और हस्बैंड भी चले गए अभी अपनी। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखे कि मेरे हस्बैंड जा चुके हैं अपनी जॉब पर। तो दिन में मतलब ऑर्डर रहते हैं माशाल्लाह से, तो वो दिन में नहीं जाते, तो वो रात में जॉब पे जाते हैं, और मतलब 2-3 घंटे में आ जाते हैं। तो माशाल्लाह से मतलब पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब करते हैं मेरे हस्बैंड। तो वो मतलब रात में ही फिर जाते हैं, क्योंकि दिन में तो उनके पास टाइम नहीं होता माशाल्लाह से, मतलब खाने के ऑर्डर रहते हैं, तो फिर उन्हें यह भी देना पड़ता है। इस वजह से वो दिन में नहीं जाते, रात में जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर आ जाते हैं। और बस हमारा भी अब व्लॉग करने का टाइम एंड करने का टाइम हो चुका है व्लॉग को। तो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पर दूध, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दूध पीना। काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है दूध पीना, तो मुझे तो बहुत पसंद है। मैं पहले से ही मतलब पीती, मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा रहता है रात में गर्म दूध पी के सोने के लिए, क्योंकि जितनी भी थकावट हो तो वो मतलब ख़त्म हो जाती है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करने लगी हूँ। तो अगर आज आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, साथ में अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलने की कोशिश करूँगी आप लोगों से। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।